तो दलाली कौन करता है, बाहर के लोग हैं कि अंदर के लोग? पैसा लेते हो ना? नहीं सर। नहीं मैं अगर आपको कहूँ कि ये कलेक्ट्रेट में मेरा कब्जा है, पिछले कैसे 20 मान साल लेंगे? से, कैसे आप मान कैसे मान लेंगे? नहीं आप मानेंगे। रजिस्ट्री करा देंगे इसकी? नहीं, उस तो आप दस्तावेज देंगे ना भाई। तो दस्तावेज पूरा फर्जी लगाया गया है, उसके बाद भी आप सूक्ष्म वो तो भाई करने बता रहे जांच, हैं। वो तो जांच का विषय है। तो जांच कब होगा फिर? तो जांच करेंगे। तहसीलदार के यहाँ शायद वो आवेदन दिया था। नहीं शायद नहीं, आवेदन कहाँ दिया जाता है? तहसीलदार साहब के यहाँ, नजुल के अधिकारी के यहाँ। कौन है तहसीलदार नजुल? अभी तो मंडावी सर हैं। अच्छा। वहाँ से मेरे को ज्ञापन आया था गणना पत्र का, जांच वर्तमान वस्तु स्थिति को, उसके परिपालन में मैंने गणना पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किया था। मतलब आप भौतिक सत्यापन करने जा रहे हैं सामने, आपको आवेदक जो बताएगा आप वो मान लेंगे? नहीं, हम लोग सूक्ष्म तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और बाद में इसका जांच भी हुई, अधिकारी लोग को पता भी चर्चाएं। कौन कौन अधिकारी यहाँ पर गए थे? हमारे अग्रवाल साहब, नजुल अधिकारी। आप तहसीलदार का नाम देख सकते हैं, भूषण सिंह मंडावी। ये तहसीलदार राजस्व में भी हैं और नजुल में भी हैं। इस पूरे परिसर में एक दो नहीं, एक दर्जन नहीं, करीब 20 ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा गया है भूमि दलालों से सावधान। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर तहसीलदार का जो चेंबर है, आप चेंबर के आगे पीछे अंदर बाहर कहीं भी देखिए, हर तरफ इस तरीके से यहाँ पर ये आम सूचना चिपकाया गया है। जबकि सच्चाई क्या है, दस्तावेज बता रहे हैं कि इस तहसीलदार से बड़ा दलाल इस पूरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। हर जगह पर लिखा गया है कि भूमि दलालों से सावधान रहें और पैसा का लेन देन की शिकायत प्राप्त होने पर इन नंबरों पर संपर्क इसलिए करें क्योंकि दलाल पैसा ना ले सके, सीधे सीधे यहाँ जो तहसीलदार हैं, आरआई हैं, पटवारी हैं, वो पैसा ले सके। यहाँ पर इस तरीके से खुला खेल चल रहा है। अंबिकापुर का एक कलेक्ट्रेट परिसर है। कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक बाजू में जिला न्यायालय है। यहाँ पर सैकड़ों वकीलों का जमावड़ा लगा रहता है। अभी हम यहाँ पर चाय पी रहे थे तभी देखे बोर्ड लगे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है, आम सूचना है कि भूमि दलालों से सावधान रहें और पैसा का लेन देन की शिकायत प्राप्त होने पर कृपया इस नंबर से संपर्क करें। हमने इस नंबर पर भी लगाया था। दरअसल इसमें 3 नंबर हैं, एक यहाँ के अपर कलेक्टर हैं, दूसरे एसडीएम हैं और तीसरे तहसीलदार हैं। तीनों का नंबर यहाँ सार्वजनिक किया गया है। और ये बोर्ड सिर्फ एक गेट पर या एक जगह पर नहीं, बल्कि तहसीलदार के चेम्बर में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ तक ये इस तरह से पोस्टर को चिपकाया गया है। करीब 20 से 25 पोस्टर है, वो भी सिर्फ 100 मीटर के दायरे में। आखिर इस तरह से क्यों स्थिति बन रही है और क्या वाकई यहाँ दलाल हावी हैं या दलालों से ज़्यादा कहीं बढ़कर राजस्व विभाग के लोग दलाली कर रहे हैं? वकील साहब बताइएगा कि इस तरह से जो यहाँ पर पोस्टर चिपकाया गया, क्या मैसेज देना चाह रहा था? और हम लोग का तो रेवेन्यू कोर्ट और राजस्व विभाग में रोज़ का आना जाना है। मैं तो ये जो आपको जो बोर्ड मुझे दिखा रहे हैं काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, ये सिर्फ एक दिखावा मात्र है कि सिर्फ ये एक संदेश भेजना चाहते हैं कि प्रशासन टाइट है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये सिर्फ आप सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक सिर्फ दिन भर दलालों का तांता लगे रहता है। यही दलाल हैं जो एक राजस्व अधिकारी कर्मचारी को कमाई का जरिया भी है। लेकिन आप शाम को 5 बजे के बाद जो इनका एक शेड्यूल सही टाइम है 11 से 5 काम करने का, लेकिन 5 बजे के बाद दिखेगा दलाल बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कोर्ट के इर्द गिर्द, तहसील में, एसडीएम ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में घूमते रहते हैं और सारे इलीगल काम वो दलाल लोग फिर अपने घूस दे के करवाते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुआ जो ज़मीन का काम कर रहे हैं। करीब 100 से ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो प्लॉटिंग, अवैध प्लॉटिंग करके अपना जीविका चला रहे हैं। अब उनको दलाल कह लें या भू माफिया कह लें, जो भी हो। हालांकि यहाँ कई तरह से कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ी घटनाएं हुई हैं ज़मीन को लेकर। यहाँ हत्या भी हो चुकी है, एक बार नहीं दर्जनों बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। शायद इसलिए प्रशासन ने बोर्ड लगाया है। पर उन लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हमसे बड़े दलाल तो राजस्व विभाग के लोग हैं। पटवारी से लेकर तहसीलदार, आरआई जो हैं, हर व्यक्ति का फिक्स है यहाँ पर। ऐसे कई दस्तावेज भी लोग देने को तैयार हैं। देखिए क्या है, सब मिलीजुली सरकार है। ज़मीन दलाल से लेकर राजस्व कर्मचारी, नेता मित्र सबकी मिली भगत होती है। अब क्या है कि जो ज़मीन दलाल है, राजस्व अधिकारी कर्मचारी को घूस देकर के काम कराते हैं, तो अधिकारी भी घूस नेता मंत्री तक पहुंचाते हैं। तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है घूसखोरी का। ये दलाली प्रथा इतना आसानी से हटने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आय का जरिया है। सर, ये जो अभी नई योजना सरकार की तरफ से 152% की चालू हुई है, अच्छी योजना है, परंतु इसमें कुछ ऐसा है कि विशेष ध्यान न देते हुए कुछ ऐसे अभी अंबिकापुर का एक ताज़ा मामला है, ये शनि मंदिर के बगल में है। शासकीय आवास था, उस पर निर्माण कार्य करके और उसका पट्टा हासिल कर लिया गया 152% पे, जबकि उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी सन 2021 पे। ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन थी, घर भी फॉरेस्ट विभाग का ही था। वो फॉरेस्ट के एम्प्लॉई थे जिनको आवंटित हुआ था वो मकान।
वो पिछले कई सालों से वहाँ रह भी रहे थे। योजना तो सही है सर, लेकिन कम से कम इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है। कि लगिस की इतना बोर्ड लगिस है तो शायद सरगुजा के लोग कम पढ़े लिखे हों तो वो लोग के साक्षर करे बर हो, क्योंकि एक कलेक्टर प्रवीण कृष्णा साक्षरता मिशन चलाए रही मतलब लगी साक्षरता मिशन राजस्व मामला में चलत है। और दूसरा चीज़ मेरे को मौके ये समझ में आता है कि जो चतुर रक्षक हो ना वो चतुर चोर भी होता है। इस प्रकार से जो बोर्ड लगत दिखत है वो कर से यही प्रतीत होता है कि जो भ्रष्टाचार के अलावा कि एक भ्रष्टाचार दूसरे के हाथे से छीन कर उस विभाग के पास आ जाए जो समस्त इस प्रकार के कार्यमल्ला करेल। और बोर्ड लगाने का मतलब है कि अब दलालों को पैसा ना दो, सीधे अधिकारियों को। हाँ, और दूसरा चीज़ ये कहूँ भाई मोर कि आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा न्याय यही है ना कि अन्याय करते हुए दंड से बचे रहना सबसे बड़ा न्याय है, वही विभाग हर करत है भाई। ये जो पूरे परिसर में पोस्टर चिपकाया हुआ है, कौन चिपकाया हुआ है? कौन चिपकाया है? कोटवार लोग चिपकाए हैं। किसके कहने पे चिपकाए हैं? साहब के कहने से चिपकाए। साहब के कहने से। जी। तो दलाल लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं। पता नहीं सर आते हैं कि नहीं। अब तो आप लोग लिखे हो यार, हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए ना। अफसर लोग लिखे हैं, हम लोग तो अफसर लोग लिखे हैं। हाँ वही लिए लिखवाए हैं। तो दलाली कौन करता है? बाहर के लोग हैं कि अंदर के लोग? पैसा लेते हो ना? नहीं सर नहीं लेते। हाँ। कितने साल से टिके हो यहाँ पर? यहाँ मैं 14 से हूँ, 14 अगस्त सितंबर से 2014 से 2023 में अभी तक हाँ, टिके हुए हैं। हाँ। भूमि आवंटन योजना के तहत जो ऐसे व्यक्ति जो 2017 से पहले कुछ नजूल की भूमि पर काबिज हैं, उन्हें 152% में रजिस्ट्री करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। पर यहाँ पर स्थिति यह है अंबिकापुर में कि कई ऐसे सरकारी आवास हैं, आवासीय परिसर रहे हैं जिनको 152% में बेच दिया जा रहा है, रजिस्ट्री करा दिया जा रहा है। आप यहाँ के आरआई हैं? जी। शुभ नाम क्या है आपका? नारायण सिंह। आप ये बताइए कि यहाँ पर दो ऐसे प्रकरण हैं जिसमें एक फॉरेस्ट की ज़मीन है और एक पीडब्ल्यूडी की। जी। फॉरेस्ट की ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया 152% में और पीडब्ल्यूडी का लगभग आपने पूरी फाइल कंप्लीट करके फाइल आगे बढ़ा दिया है। नहीं, फॉरेस्ट का तो मैंने नहीं बढ़ाया है। हमारे रिकॉर्ड में फॉरेस्ट 243/1 है ही नहीं है। जितने भी टुकड़ा हैं उसमें किसी भी पीडब्ल्यूडी। कहाँ का मामला है थोड़ा ये बताएंगे? दस्तावेज आपके सामने, इसमें आपत्ति भी लगाया गया था 2021 में। किनका है? मंजुला पाठक पति नरेंद्र पाठक हैं और अभी भी ये फॉरेस्ट का आवासीय कॉलोनी है, 3 मकान है वहाँ पर फॉरेस्ट के। अभी भी लोग वहाँ ड्यूटी में हैं, सब रिटायर नहीं हुए हैं। वो साफ बता रहे हैं कि ये फॉरेस्ट की ही ज़मीन है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट का? हमारे रिकॉर्ड में नहीं है फॉरेस्ट। आपका कोई नया अलग रिकॉर्ड बनता है? नहीं, वही रिकॉर्ड है, लेकिन फॉरेस्ट में हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है। वो गोचर मत की ज़मीन थी। फॉरेस्ट का वो आवास है, लेकिन उस विभाग के नाम से भूमि हमारे रिकॉर्ड में अद्यतन नहीं है। चेकलिस्ट वगैरह तो आप लोग बनाते हैं, भौतिक सत्यापन भी करते हैं, तो क्या नज़र आया आपको? कुछ समझ में नहीं आया? कहीं से अनापत्ति आप लोग नहीं लिए? तो हम तो वही बनाए, फिर प्रक्रिया आगे जो गया उस हिसाब से वो लोग जांच पड़ताल किए होंगे। किन लोग किए होंगे? सक्षम अधिकारी लोग। आपका मूल काम क्या है ये बताइए? हम लोगों का काम है कि किसी अगर 2020 अगर 2017 से यदि कोई व्यक्ति काबिज हैं, उस पर 152% के तहत हम लोग गणना पत्रक नजूल अधिकारी। सबसे पहले तो ये बताइए कि 152% के तहत अगर ज़मीन मुझे लेना है, रजिस्ट्री कराना है, तो नियम क्या है? क्या क्या दस्तावेज उसके लिए आवश्यक है? बिजली बिल, पानी बिल, मकान टैक्स और अतिक्रमण रिपोर्ट, इस तरफ का कोई ऐसा दस्तावेज जो पूर्व हो कि उसी अतिक्रमित मकान का हो। तो आपका कहना है कि फॉरेस्ट वाली ज़मीन आपसे पहले जो है वो कार्रवाई हो गई थी? हाँ, हमने इसके विषय में नहीं जानता हूँ। ठीक है। आपके समय में ये पीडब्ल्यूडी का एक मामला है, पीडब्ल्यूडी का आवासीय रहा है ये। आलोक कुमार सिंह इसमें आवेदक हैं। हाँ। ये आज भी पीडब्ल्यूडी का आवासीय मकान यहाँ पर बना हुआ है, कार्यालय है एक तरीके से। 152% में आपने पूरा फाइल जो है आगे बढ़ा दिया है। हाँ। चेकलिस्ट भी इसमें लगा हुआ है। हाँ। ये कैसे हुआ? तहसीलदार के यहाँ शायद वो आवेदन दिया था। नहीं, शायद नहीं। आवेदन कहाँ दिया जाता है? तहसीलदार साहब के यहाँ, नजुल के अधिकारी के यहाँ। कौन है तहसीलदार नजुल? अभी तो मंडावी सर हैं। अच्छा। वहाँ से मेरे को ज्ञापन आया था गणना पत्रक का जांच वर्तमान वस्तु स्थिति को, उसके परिपालन में मैंने गणना पत्रक संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किया था। आपका साइन है इसमें चेकलिस्ट में? हाँ। आप यहाँ पर गए, आप दस्तावेज खुद रखिए ना, आप देखिए। मैं देख रहा हूँ। सब कुछ आप ही के साइन से हुआ है। हाँ हाँ। तो जब आप वहाँ भौतिक सत्यापन के लिए गए तो आपको दिखा नहीं कि सरकारी है? नहीं, कोई नहीं बताया, ना आवेदक बताया, ना कोई वहाँ का आड़ पड़ोस बताए। और
दरअसल क्या है, हमारे रिकॉर्ड का हम लोग अवलोकन करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड में कहीं भी उल्लेख नहीं है। मतलब आप भौतिक सत्यापन करने जा रहे हैं सामने, आपको आवेदक जो बताएगा आप वो मान लेंगे? नहीं, हम लोग सूक्ष्म तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और बाद में इसका जांच भी हुई, अधिकारी लोग को पता भी चर्चाएं। कौन कौन अधिकारी यहाँ पर गए थे? हमारे अग्रवाल साहब, नजुल अधिकारी। चौबे गए थे। तो पता चला कि चर्चाएं में ऐसा ऐसा है, तो उसके तहत इन्होंने आगे की कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई वो विभाग से अभिमत कि है वास्तव में उनका है कि नहीं है। तो ये नजूल के आरआई साहब हैं, नाम है नारायण सिंह। इनके मुताबिक एक सूक्ष्म जांच किए हैं, पर आप देख सकते हैं दो केस ऐसे हैं, एक फॉरेस्ट की ज़मीन है, दूसरा पीडब्ल्यूडी का, और ये आवासीय कॉलोनी रहा है, कहीं कार्यालय रहा है, और ये आज 152% के तहत इसकी रजिस्ट्री, एक की रजिस्ट्री हो गई है और एक की रजिस्ट्री के लिए फ़ाइल लगभग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कहूँ कि ये कलेक्ट्रेट में मेरा कब्जा है, कैसे मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? नहीं आप मानेंगे। रजिस्ट्री करा देंगे इसकी? नहीं, उस तो आप दस्तावेज देंगे ना भाई। तो दस्तावेज पूरा फर्जी लगाया गया है, उसके बाद भी आप सूक्ष्म वो जांच तो भाई क्यों नहीं वो तो जांच का विषय है, तो जांच कब होगा फिर? तो जांच करेंगे। वो तो पिछले मेरे स्तर से रजिस्ट्री में देखिए। भी- देखिए, पिछले में भी जब फॉरेस्ट की जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, किसी ने आपत्ति लगाया है, इस आपत्ति पे क्या जांच हुआ आज तक? आपत्ति के विषय में मेरे को नहीं मालूम। कागज तो हाथ में है ना? नहीं, तो मैं नहीं जानता हूँ। पहले मैं बताया ना, प्रकरण पहले चल चुका था ये। तो ये खेल आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है सरगुजा में, किस तरीके से अंधेरगर्दी है, खासकर नजूल विभाग में। सरकारी आवासीय परिसरों को किस तरीके से 152% में रजिस्ट्री करा दिया जा रहा है, इस बात की जानकारी कलेक्टर सरगुजा को भी है। हम कोशिश करेंगे कि कलेक्टर सरगुजा से भी आपको उनका भी मत लें, उनका भी बयान लें और बताएं कि जो सरगुजा में चल रहा है क्या वाकई में ये सही है। 152% में कोई व्यक्ति केस दर्ज कराना चाहता है तो सिंपल आवेदन देगा, वो तहसील कार्यालय में यहाँ पर सरगुजा ज़िले में आवेदन लिया जाता है। उसके बाद जो है विधिवत उसकी जांच होती है, रिकॉर्ड देखा जाता है, 20 अगस्त 2017 के पहले का कब्जा देखा जाता है, और जो खसरा बियॉन्ड मेंटेनेंस खतरा होता है उसमें क्या मद में दर्ज है, ये सब देखा जाता है। पर सर, जब कोई भी अधिकारी या आरआई जब मौके पर जाते हैं भौतिक सत्यापन के लिए, तो साफ साफ वो दिख रहा है कि सरकारी आवास है, बिल्डिंग है, साफ साफ दिख रहा है कि पीडब्ल्यूडी का है, लोग बता रहे हैं, उसके बावजूद फॉर्म को कंप्लीट करके आप तक पहुंचा देना, नहीं लगता कि एक बड़ी लापरवाही है, मिलीभगत है? जब तक जांच नहीं होती हम नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि नीचे का अमला अपनी जांच करके रिपोर्ट देता है, कई चरणों में गुजरता है वो। नजूल आरआई है, उसके बाद तहसीलदार देखते हैं उसको, फिर मेरे पास आता है, फिर हम लोग जिला स्तरीय समिति को भेजते हैं, फिर कलेक्टर सर को जाता है, कई चरणों में गुजरता है। सीधे किसी के एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी प्रक्रिया को नहीं रखा गया है। तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं कि लोग बताते हैं कि हम ये काम के लिए हम दलाल के पास गए थे, दलालों ने हमसे पैसा ले लिया है ना। तो ये कलेक्टर सर के संज्ञान में आया कि आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं दलाल लोग उनके नासमझी या बोलना चाहिए कानून उतना नहीं जानते, तो उसका फ़ायदा उठा के दलाल लोग काम कर रहे हैं। तो सर ने निर्देश दिया कि कोई भी आदमी जो है वो सीधे आके अधिकारियों से मिले, कोई भी दलालों के चंगुल में ना फंसे, उसे बचाने के लिए साहब के निर्देश पर जगह जगह पूरे कलेक्ट्रेट में पोस्टर लगाए गए हैं। नहीं, ये मामला अभी संज्ञान में आया है, उसके लिए आवेदन जो है वो दिया गया है। एक बार इसके तथ्यों की जांच करा ले, नजूल अधिकारी को तथ्यों की जांच करा लेते हैं, और अगर मान लीजिए अगर इस तरह में बात में इन तथ्यों के आधार पे वो सत्य पाया जाता है तो नियमानुसार उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी, या तो निरस्तीकरण किया जाएगा, या अगर वो सही है तो फिर आगे की जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो उसको की जाएगी।